मनीष कश्यप को तो मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, तो सड़क छाप गुंडा है। कहता भाजपाइयों के तो दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। ये तो लोगों को खाली हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखना चाहते हैं। कन्हैया कुमार के बिहार की राजनीति में सक्रिय होने से सभी पार्टियों में थोड़ी खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव के लिए भी कन्हैया कुमार चुनौती हैं, चिराग पासवान के भी चुनौती हैं, प्रशांत कुमार के लिए चुनौती हैं। भाजपा को इस बात का डर है कि कहीं ये सवर्ण वोट बैंक को ना हमसे छिटका दें। भूमिहार जाति से आते हैं, जो कि भूमिहारों में माना जाता है कि भाजपा की अच्छी पकड़ है, वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है भूमिहार लोगों को, तो उससे आते हैं, तो भाजपा को टेंशन हो गया है, तो इसीलिए लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। 6 साल के बाद कन्हैया का वापसी हुआ है बिहार में, आप इस वापसी को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में। ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, बीहट के जी, और अगड़ी जाति से आते हैं, भूमिहार हैं। और जेएनयू जो है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। और कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, इनको कुछ झूठे मामलों में फंसाकर तिहाड़ जेल भेज दिया था दिल्ली पुलिस ने। उसी के बाद ये राष्ट्रीय सुर्खियों में आए, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़। वो किताब मैंने पढ़ी भी, अच्छी किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। और पहले ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थे, CPI में थे, लेकिन कुछ साल पहले ये कांग्रेस पार्टी में आ गए और राहुल गांधी के करीबियों में माने जाते हैं। अभी जो 1-2 साल पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उस यात्रा में डॉक्टर कन्हैया कुमार शुरू से लेकर आखिर तक राहुल गांधी के साथ रहे थे। और इन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा है लोकसभा का, एक बार तो बेगूसराय से, एक बार दिल्ली से। ये दोनों बार हार गए, लेकिन इनकी एक साफ़ सुथरी छवि है। पढ़े लिखे तो खैर हैं ही, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, साफ़ सुथरी छवि है, बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं, युवा हैं, तो कई प्लस पॉइंट्स इनके साथ है। दर्शकों को पता होगा कि 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की नज़र बिहार पर है। और राहुल गांधी भी बिहार को लेकर बहुत गंभीर हैं, और इसलिए अभी हाल में बिहार कांग्रेस का प्रभारी भी बदला गया है। कृष्णा अल्लावरू आए हैं, जो थोड़ा ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। और उसी कड़ी में डॉक्टर कन्हैया कुमार को लाया गया है, और वो ज़मीनी स्तर पर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले हुए हैं, और उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि ये बिहार में एक बहुत ये एक ज्वलंत मुद्दा है, पलायन और नौकरी का मुद्दा। अब बिहार के जो युवा है एकदम हताश हैं। अभी देखिए, यहाँ सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक हो जाता है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक हो जाता है। BPSC की परीक्षा होती है, वो विवादों से घिर जाती है। अब BPSC के हज़ारों अभ्यर्थी 2-3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और पलटू राम एकदम संवेदनहीन बने हुए हैं। तो बिहार में एक बड़ा ये मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये समझा। राहुल गांधी खुद भी 1-2 महीना पहले गर्दनी बाग आए थे, युवाओं से बात करके गए हैं। उनको लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है और अगले चुनाव में भी असर डालेगा, और कन्हैया कुमार को इसलिए भेजा गया है कि इस मुद्दे को उठाकर वो युवा लोगों को कांग्रेस से जोड़े हैं। जी, लेकिन बीजेपी के जो नेता मनीष कश्यप है, उन्होंने आरोप लगाया कि बरसाती मेढक है, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे हैं कि ये ढोंगी है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखिए, मनीष कश्यप को तो मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, तो सड़क छाप गुंडा है। 2019 में उसने पटना में कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट की थी, उसमें जेल की हवा भी खाई थी। वो तो सड़क छाप गुंडा है। उसने ऐलान कर दिया था कि पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ूंगा, फिर बीच में क्या सौदा पक्का हुआ भाजपा से, भाजपा में कूद के चला गया। और बाकी भाजपाइयों पर मैं कुछ नहीं कहता, भाजपाइयों के तो दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। ये तो लोगों को खाली हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखना चाहते हैं, जिससे ज्वलंत मुद्दों पर बात ना हो, ना शिक्षा पर बात हो, ना रोज़गार पर बात हो, ना महंगाई पर बात हो, बस औरंगजेब की कब्र खोदते चलो। तो इसलिए इन लोग की बात का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कन्हैया कुमार के बिहार की राजनीति में सक्रिय होने से सभी पार्टियों में थोड़ी खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव के लिए भी कन्हैया कुमार चुनौती हैं, चिराग पासवान के भी चुनौती हैं, प्रशांत कुमार के लिए चुनौती हैं। भाजपा को इस बात का डर है कि कहीं ये सवर्ण वोट बैंक को ना हमसे छिटका दें। भूमिहार जाति से आते हैं, जो कि भूमिहारों में माना जाता है कि भाजपा की अच्छी पकड़ है, वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है भूमिहार लोगों को, तो उससे आते हैं, तो भाजपा को टेंशन हो गया है, तो इसीलिए लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार, मुझे लगता है काफ़ी उनकी धीरे धीरे पकड़ और मजबूत होगी।